ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। तो आज अपने सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना 9वां महीना होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस महीने को बहुत ही शुभ माना गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इस शुभ माह में लक्ष्मी माता के साथ भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल की शुरुआत हुई थी। इस माह में आने वाली पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर दूर दूर से लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और बाद में दान पुण्य भी करते हैं। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शनिवार शाम को 4:59 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 15 दिसंबर रविवार को दोपहर 2:31 पर। तो उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं, उन्हें 14 नवंबर शनिवार को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि शनिवार की शाम को चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में होगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करने के बाद में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करें तो ओम नमो नारायणा का जाप करते हुए भगवान को गंध और पुष्प अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाकर उसमें हवन करें। इस दिन रात के समय भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करना चाहिए और इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। यही वजह है कि इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना, कथा सुनना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो अब अपने सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। तो आप सभी से मेरा कहना है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, शिव गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी
और 1.25 लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह
बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक दुख था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी के पास गया और दुखी स्वरों में बोला कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। इसका उपाय आप मुझे बता सकते हैं। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें निश्चय ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और योगी को प्रणाम करके घर चला आया। घर आकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया तो सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण वन में चंडी की आराधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाना, ताकि 32 पूर्णिमा होने पर वह दीपक 32 हो जाए। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तो शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। तो इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो ब्राह्मण उठा तो उसने देखा
कि पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आम का फल भी है। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ने के कई बार प्रयत्न किए पर वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और सोचने लगा कि चंडी ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अगर मैं इस फल को नहीं तोड़ पाया तो अपनी पत्नी को ले जाकर प्रसाद स्वरूप क्या खिलाऊंगा और मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह सोचते हुए उसे विघ्न विनाशक गणेश जी की याद आई। तो वह श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर अब की बार प्रयत्न करने पर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस आम के फल को तोड़कर पेड़ से नीचे उतर जल्दी जल्दी अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो जिस तरह उसके पति ने बताया था, उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका बेटा बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो दोनों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पुत्र की मृत्यु हमारे सामने हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने सोच विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन कराओ। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तो उसके माँ बाप ने सारा प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों के व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात वो मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती थी। धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी और वहीं पर जाकर मामा भांजे ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। यह देखकर वर के पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सोचने लगा कि अगर इस बात का पता लड़की के पिताजी को चल गया तो कहीं शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना लगन में इसके साथ करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ करवा दूंगा। तो ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है और फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे भांजे के साथ हम उस लड़की का विवाह करवा देते हैं और बाकी काम मेरे बेटे के साथ करवा देंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय दहेज वगैरह मिलेगा, अगर वो सब कुछ मुझे दे दो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिता ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर उनके साथ भेज दिया। तो अब देवीदास के साथ विवाह के सारे कार्य हो गए। फेरों के बाद में जब दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया तो देवीदास की आंखों से आंसू बह चले और वह भोजन नहीं कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी। इसकी शादी तो मेरे साथ हुई है और इसे विदा करा के ना जाने कौन लेके जाएगा।
तो वधू ने देखा कि उसका पति बहुत ही उदास है, तो उसने कहा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं। तो उसने अपने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थी वो सारी उसे बता दी। तो वह कन्या कहने लगी कि यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मेरी और किसी के साथ विदाई नहीं हो सकती। तो देवीदास कहने लगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप इन बातों को अच्छी तरह से सोच ले। तो यह कहकर उसने अपने अल्पायु होने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो वह तो दृढ़ विचारों वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहना। खेलो कूदो और मेरी चिंता मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। फिर तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। यह सब कुछ समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तो सुबह के कार्य करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो मुझे बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाई, और रात में सोते समय क्या बातें हुई थी वह सब मुझे बताई। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को अपने पास बुलाया और कन्या की कही हुई सारी बातें वह सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि मुझे इस सब बातों के बारे में पता नहीं है और ना ही मेरी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है। और वह वापस जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद आधी रात्रि के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और वह देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान करें। अगर आप इसके प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका बिल्कुल से मुरझा गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तो वैसे ही हरी भरी हो गई है, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। तो यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजी वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ
और उन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया और ले जाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि बेटा देखो कौन आया है। तो अपने पति को सकुशल आया देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही खुश हुई। तो उसी समय उस नगर के सारे निवासी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हाँ, इसी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था। उन सब ने देवीदास को पहचान लिया। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि भला हुआ जो हमारा जवाई आ गया है, अब हम बड़ी ही खुशी से इसकी विदाई करेंगे। तो उस दिन सारे नगरवासियों ने पूरी खुशियाँ मनाई। कुछ दिन देवीदास वहाँ पर रुका और उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो नगरवासियों के कहने पर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग एक ही बात कहने लगे तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। थोड़ी ही देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ बाबूजी, आपके ही आशीर्वाद से मैं आज पुनः जीवित होकर आया हूँ। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। उसने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो देवीदास के माता पिता यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें खूब प्रसन्न किया। फिर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। देवीदास की पत्नी भी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे यशोदा मैया, इस प्रकार धनेश्वर 32वीं पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32वीं पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिवजी की कृपा से पूर्ण हो जाती है और वह सुखी और संपन्न रहता है। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है।
तो तपसी कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी पूर्णिमा के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। तो कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भोले शंकर की जय हो लिखकर मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में, शिव भक्तों में शेयर करें। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ भोले शंकर की जय हो।